जय मां शारदे। आज हम सूर्य का राशि व दृष्टिवश फलादेश करना सिखाएंगे। समस्त जीवधारियों को हमेशा ग्रह और राशि संबंधी फल की प्राप्ति होती है, ऐसा महर्षियों व मनीषियों का मत है। इसीलिए यहाँ सावधानी पूर्वक शिष्टाचार्यों के मत का आश्रय लेकर के राशिगत फल को हम आगे बताने चल रहे हैं। यदि सूर्य मेष राशि में स्थित हो, यानी उच्च का सूर्य हो, तो शास्त्रों के अर्थ और विद्वत कलाओं से विख्यात होता है। जातक युद्ध प्रिय होता है, उग्र स्वभाव वाला होता है, कार्यों में उद्यत रहने वाला होता है, भ्रमणशील, मजबूत हड्डी वाला, साहस साध्य कार्य में लीन रहता है, पित्त और रक्त व्याधि से युक्त होता है, रूपवान और बलवान होता है। यदि सूर्य अपने उच्चांश में हो तो जातक राजा होता है। मंगल राशि पर यदि सूर्य स्थित है या उसकी दृष्टि है तो जन्म काल में मेष या वृश्चिक में सूर्य यदि है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि है तो ऐसा जातक दानी होता है, बहुत नौकर रखने वाला होता है, मनोहर होता है, स्त्रियों का प्रिय होता है और कोमल देह वाला होता है। इस प्रकार से यदि मेष राशि या वृश्चिक राशि में सूर्य हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक युद्ध में अधिक बलवान होता है, क्रूर स्वभाव वाला होता है, लाल नेत्र और लाल हाथ पैर वाला और तेजस्वी होता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि में यदि सूर्य है, यानी मंगल की राशि में यदि सूर्य है तो आपको ऐसा ही फलादेश करना चाहिए। इसी प्रकार से यदि सूर्य पर बुध की दृष्टि हो तो भृत्य, दूसरों के कार्य करने वाला, अल्पधनी, बलहीन, दुखी और मलिन शरीर वाला होता है। लेकिन यहीं यदि गुरु की दृष्टि सूर्य पर हो तो जातक बहुत धनवान होता है, दानी होता है, राजमंत्री होता है, न्यायाधीश और श्रेष्ठ पुरुष होता है। यदि इस प्रकार के सूर्य पर शुक्र की दृष्टि हो तो नीच स्त्री का पति होता है, उसके बहुत शत्रु होते हैं और कम बंधु बांधवों वाला होता है, दीन और कोढ़ी होता है। यदि इस प्रकार की स्थिति में सूर्य पर शनि की दृष्टि हो, यानी मेष या वृश्चिक राशि में सूर्य बैठा हो और उस पर शनिदेव भगवान की दृष्टि हो तो शरीर ऐसे जातक का कष्ट युक्त होता है, कार्य में उन्माद वाला होता है, बुद्धिहीन होता है और मूर्ख होता है। वृष राशि पर स्थित सूर्य फल। सूर्य यदि वृष राशि में स्थित हो तो जातक मुख और नेत्र रोगों से पीड़ित होता है, क्लेश सहन करने वाला होता है, योग्य, व्यवहार पटु, मतिमान, बंध्या स्त्री का द्वेषी, भोजन, माला, गंध, वस्त्र से पूर्ण, गीत वाद्य, नृत्य जानने वाला,
तथा जल से भय करने वाला होता है। वृष एवं तुला में स्थित सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि की अगर बात करें तो वृष या तुला राशि में स्थित सूर्य पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक वेश्यागामी, प्रियभाषी, बहुत स्त्रियों का पोषक तथा जल से जीविका करने वाला होता है। वृष और तुला राशि में स्थित सूर्य पर यदि मंगल ग्रह की दृष्टि हो तो जातक वीर होता है, संग्राम प्रिय होता है, तेजस्वी होता है, साहस से धन और यश पाने वाला होता है और विकल होता है। वृष एवं तुला राशि में स्थित सूर्य पर यदि बुध की दृष्टि हो तो जातक चित्र, लेख काव्य, गाना आदि में निपुण और सुंदर होता है। वृष एवं तुला राशि में स्थित सूर्य पर यदि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि हो तो बहुत शत्रु और मित्रों वाला राजमंत्री होता है, सुंदर नेत्र वाला होता है, कांतिमान तुष्ट राजा वाला होता है। वृष एवं तुला राशि में स्थित सूर्य पर यदि शुक्र की दृष्टि हो तो राजा या मंत्री, स्त्री, धन और भोग से युक्त, बुद्धिमान और भीरू होता है। वृष एवं तुला राशि में स्थित सूर्य पर यदि शुक्र शनि की दृष्टि हो तो नीच, आलसी, दरिद्र, वृद्धा स्त्री से प्रेम करने वाला, क्रूर स्वभाव वाला और रोगों से पीड़ित होता है। मिथुन राशि में यदि सूर्य स्थित हो तो ऐसा जातक जन्म काल में मिथुन में सूर्य हो तो जातक मेधावी, प्रिय वचन बोलने वाला, वात्सल्य गुणों से युक्त होता है। ऐसा जातक सदाचारी होता है, विज्ञान और शास्त्र में निपुण होता है, बहुत धनी होता है, उदार हृदय वाला होता है, निपुण ज्योतिष का जानकार, मध्यम रूप वाला, दो माता वाला, सुंदर और विनय युक्त होता है। बुध राशि में स्थित सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि के बारे में यदि हम कहें तो जन्म काल में मिथुन या कन्या में स्थित सूर्य पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो शत्रु और बंधुओं से कष्ट, विदेश यात्रा से पीड़ित और बहुत विलाप करने वाला होता है। बुध राशि में स्थित सूर्य पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो शत्रु से भय, कलह प्रिय, रण में अपयश आदि से दुखी, विख्यात, बंधुयुक्त, शत्रुहीन और नेत्र रोगी होता है। गुरु की दृष्टि से बहुत शास्त्रों का ज्ञाता, राजदूत, विदेशगामी, उग्र और उन्मादी होता है। यदि इस प्रकार का सूर्य शुक्र से दृष्ट हो तो धनी होता है, स्त्री पुत्र से युक्त होता है, अल्प स्नेह करने वाला, निरोगी, सुखी और चंचल होता है। बुध राशि में स्थित सूर्य पर यदि शनि की दृष्टि हो तो बहुत वृत्ति वाला होता है, उद्विग्न हृदय वाला होता है, बंधुओं के पालन में निरत और धूर्त होता है। सूर्य यदि कर्क राशि में स्थित हो यानी जन्मांग में कर्क राशि में सूर्य हो तो जातक कार्यों में चंचल, राजा के समान गुणों से विख्यात, अपने जनों का द्वेषी, भाग्यहीन स्त्री वाला, रूपवान, कफ पित्त से पीड़ित, श्रम से दुखी, मदिरा पान प्रिय, परमात्मा
मानी, प्रिय वक्ता, देश काल एवं दिशा का ज्ञाता होता है। स्थिर और माता पिता का द्वेषी होता है, अर्थात माता पिता से शत्रुता करने वाला होता है। कर्क राशि में स्थित सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि का फलादेश यदि हम करें तो कर्क राशि में स्थित सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि से जातक राजा या राजा के तुल्य जल व्यापार से धनवान और क्रूर होता है। कर्क राशि में स्थित सूर्य पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो क्षय और भगंदर रोग से युक्त, बंधुओं से विरक्त और चुगलखोर होता है। कर्क राशि में स्थित सूर्य पर यदि बुध की दृष्टि हो तो ऐसा जातक विद्यमान यस्य विख्यात, दृष्टि से विद्यमान, राजा का प्रिय, कार्यकुशल और शत्रुहीन होता है। कर्क राशि में स्थित सूर्य पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा जातक दृष्टि से श्रेष्ठ होता है, राज्य मंत्री या सेनापति होता है, प्रसिद्ध और कलाओं का ज्ञाता होता है। कर्क राशि में स्थित सूर्य पर यदि शुक्र ग्रह की दृष्टि हो तो जातक स्त्री भक्त होता है, स्त्री के द्वारा धनवान होता है, परोपकारी होता है, रण में शूर और प्रिय वक्ता होता है। कर्क राशि में स्थित सूर्य पर यदि शनि की दृष्टि हो तो जातक कफ वात पित्त से पीड़ित होता है, पर धनोपहारी होता है, विपरीत बुद्धि और चेष्टा वाला तथा चुगली करने वाला होता है। सिंह राशि में स्थित सूर्य का फलादेश यदि करना हो तो सिंह राशि में सूर्य स्थित हो तो ऐसा जातक शत्रुहंता, क्रोधी, विशेष चेष्टावान, वन पर्वत और दुर्ग में चलने वाला, उत्साही, शूर, तेजस्वी, मांस का भक्षण करने वाला, भयानक, गंभीर, स्थिर, बली, वाचाल, राजा, धनाढ्य और जग में विख्यात होता है। सिंह राशि में स्थित सूर्य पर यदि ग्रहों की दृष्टि के फलादेश की बात करें, यदि जन्म काल में सिंह राशि में सूर्य हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो इस योग में उत्पन्न जातक मेधावी, सुशीला स्त्री का पति, कफ से पीड़ित और राजा का प्रिय होता है। यदि मंगल की दृष्टि हो तो पर स्त्रीगामी, शूर, साहसी, उद्योगी, उग्र और प्रधान पुरुष होता है। सिंह राशि में स्थित सूर्य पर यदि बुध की दृष्टि हो तो ऐसा जातक विद्वान होता है। सिंह राशि में स्थित सूर्य पर यदि बुध की दृष्टि हो तो ऐसा जातक लेखक, नित्य धूर्तों के संग में रहने वाला, भ्रमणशील, हीन, परिजन रहित और अल्प बली होता है। सिंह राशि में स्थित सूर्य पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो देवालय, बगीचा, जलाशय बनवाने वाला, एकांत प्रिय और बहुत बड़ा बुद्धिमान होता है। सिंह राशि में स्थित सूर्य पर यदि शुक्र की दृष्टि हो तो जातक कुष्ठादि दुष्ट रोग से पीड़ित, निर्दय एवं निर्लज्ज होता है। सिंह राशि में स्थित सूर्य पर
यदि शनि की दृष्टि हो तो स्वकार्य नाशक, नपुंसक और दूसरों को कष्ट देने वाला जातक होता है। कन्या राशि में स्थित सूर्य का फलादेश यदि हम करें, यानी यदि जन्म पत्रिका में कन्या राशि में सूर्य हो तो स्त्री समान देह वाला, लज्जायुक्त, लेखक, दुर्बल, प्रियभाषी, मेधावी, अल्पबली, विद्वान, देव और पिता आदि गुरुजनों की सेवा करने वाला, पैर दबाने आदि कार्यों में चतुर, वेद गाने बजाने में निपुण, कोमल और दीन वचन बोलने वाला होता है। तुला राशि में स्थित सूर्य के फलादेश की बात करें, यानी यदि जन्मांग में यदि तुला राशि में सूर्य हो तो भंग, पराजय, क्षय, हानि और व्यय खर्च से पीड़ित, विदेश और मार्ग में रहने वाला, दुष्ट, नीच, प्रीतिहीन, सुवर्ण, लोहा आदि से जीविका करने वाला, द्वेषी, दूसरों का काम करने वाला, पर स्त्रीगामी, मलिन, राजा से तिरस्कृत एवं ढीठ होता है। वृश्चिक राशि में यदि सूर्य स्थित हो तो उसका फलादेश यदि हम करें, यानी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में सूर्य हो तो जातक लड़ाई झगड़े में रोकने पर भी नहीं रुकने वाला होता है। वैदिक धर्म में तत्पर, मिथ्याभाषी, मूर्ख, स्त्रीहीन या रुष्टा स्त्री वाला, खल, दुशीला स्त्री की आज्ञा में रहने वाला, क्रोधी, दुष्ट आचरण वाला, लोभी, कलहप्रिय, मिथ्याभाषी, शस्त्र, अग्नि या विष से पीड़ित और माता पिता का शत्रु होता है। धनु राशि में सूर्य स्थित हो तो कैसे फलादेश करना चाहिए? जन्मांग में धनु राशि में सूर्य हो तो धनयुक्त, राजप्रिय, पंडित, देव ब्राह्मण का भक्त, अस्त्र शस्त्र और हाथी की शिक्षा में निपुण, व्यवहारोपयुक्त, सज्जनों में आदृत, शांत, धनवान, विशाल, मोटा और सुंदर शरीर वाला जातक होता है। बंधुओं का हित करने वाला होता है और ऐसा जातक बली होता है। गुरु राशि में स्थित ग्रह दृष्ट सूर्यफल की यदि हम बात करें, यानी जन्मांग में धनु या मीन राशि में स्थित सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक वाक्य, बुद्धि, वैभव, पुत्र से युक्त, राजतुल्य, शोकहीन, सुंदर शरीर वाला होता है। गुरु राशि में स्थित सूर्य पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक संग्राम में विजय प्राप्त करने वाला होता है। अस्पष्ट वक्ता होता है, धन सुख से संयुक्त और धातुओं का ज्ञाता और लोकप्रिय होता है। गुरु की दृष्टि से राजा का संबंधी व राजा हाथी घोड़ा धन से संपन्न और विद्वान होता है। शुक्र की दृष्टि से दिव्य स्त्री गंधादि भोग से युक्त शांत होता है। गुरु की राशि में स्थित सूर्य को यदि शनि देखे, यानी शनि की दृष्टि पड़े तो ऐसा जातक अपवित्र, परान्नभोजी, नीच सेवी और पशुपालक होता है। मकर राशि में स्थित सूर्य का फलादेश यदि करना हो, यानी जातक की जन्म कुंडली में मकर राशि में सूर्य हो तो जातक लोभी, दुशीला स्त्री और कुकर्म में रत,
तृष्णा करने वाला, बहुत कार्य में लीन, डरपोक, बंधुहीन, चंचल प्रकृति वाला, भ्रमणशील, अल्प बली तथा आत्मीय जनों के विक्षोभ से सर्वनाश करने वाला होता है। शनि राशि में स्थित ग्रह दृष्ट सूर्य फल की बात करें, यानी जन्मांग में मकर या कुंभ राशि में सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो माया में निपुण, चंचल बुद्धि, स्त्री के संग से धन सुख नष्ट करने वाला होता है। मंगल की दृष्टि हो तो रोग और शत्रु से नपुंसक के समान स्वभाव वाला, दूसरे का धन चुराने वाला और सारहीन देहधारी होता है। शनि राशि में स्थित सूर्य पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा जातक पुण्य कार्य करने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, सबका आश्रय, सुविख्यात यश और मनस्वी होता है। शनि राशि में स्थित सूर्य पर यदि शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा जातक मूंगा और मणि का व्यापारी होता है, वेश्या और स्त्री द्वारा धन लाभकारी और सुखी होता है। शनि राशि में स्थित सूर्य पर यदि शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक शत्रु को जीतने वाला होता है, राजा के सम्मान से वर्धित आश्वासन वाला होता है। कुंभ राशि में स्थित सूर्य के फलादेश की यदि हम बात करें, जन्मांग में कुंभ राशि में सूर्य हो तो हृदय रोगी, बहुत बल और जंतु वाला, सज्जनों से निंदित, अति क्रोधी, पर स्त्रीगामी, कार्यों में निपुण, दुखी, अल्प धन वाला, धूर्त, चंचल मैत्री वाला, मलिन, चुगलखोर, अनुचित प्रलाप करने वाला अर्थात असत वक्ता होता है। मीन राशि में स्थित सूर्य के फलादेश की बात करें, जन्मांग में मीन राशि में यदि सूर्य हो तो बहुत मित्र वाला होता है, ऐसा जातक स्त्री के प्रेम से सुखी होता है, पंडित होता है, शत्रुओं को जीतने वाला होता है, जन और यश से जय पाने वाला होता है, अच्छे पुत्र और नौकरों से सुखी होता है, जल के व्यापार से धनी होता है, प्रिय और मिथ्या बोलने वाला होता है, गुप्त रोगी और बहुत सहोदर वाला होता है। इस प्रकार से सूर्य का राशि और दृष्टिवश फलादेश आप कुंडली देखकर कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यदि हमको लगातार सुनते रहे तो एकदम फ्री में एक दिन ज्योतिषी अवश्य बन जाएंगे। ज्योतिषी नहीं बनेंगे तो कम से कम अपनी कुंडली तो बांचने जान ही जाएंगे, अपनी कुंडली को समझने जान ही जाएंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम ग्रामर पोर्शन से लेकर के गूढ़ाति गूढ़ बातें जो कोई नहीं बता सकता उसको बताने का पूरा प्रयास किए हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।